नमस्कार। आज हम आपको भारत की उन सुंदर नदियों के पास लेकर जाने वाले हैं जिनकी लंबाई और महत्वता के आधार पर वो सबसे बड़ी हैं। ये नदियां हमारे देश के साहित्य, संस्कृति और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए ये भी जरूरी है कि हम खुद भी इन्हें साफ और स्वच्छ रखें। भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। हिमालयी नदियां यानी हिमालयन रिवर्स जो 12 मासी बहती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां यानी पेनिनसुलर रिवर्स जो वर्षा से पोषित होती हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां यानी लगभग 90% पूर्वी दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी 10% पश्चिमी मार्ग अपनाते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं। तो अपने सफर की शुरुआत करते हैं तापी नदी के साथ। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है। ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। पूर्णा और गिरना इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक पेरेनियल रिवर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिमसा, हिमवती, भवानी इसकी सहायक नदियों में से एक है। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर भी है जो हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। सूची में अगली नदी है महानदी। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जिसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में सिहावा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 850 से 900 किलोमीटर की है। महानदी को हीराकुड बांध के लिए भी जाना जाता है जो 1947 में भारत की आजादी के बाद पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, तेल, केलो, जोंक इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी एशिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई लगभग 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश श्रृंखला से निकलती है। तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में विलय से पहले बांग्लादेश और असम से होकर बहती है। अब अगली नदी की अगर बात की जाए तो दूरी के हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है यानी 3180 किलोमीटर, लेकिन भारत के भीतर तय की गई इसकी दूरी लगभग 1114 किलोमीटर है। ये नदी है सिंधु नदी। ये पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है, लेकिन नदी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान पाकिस्तान से होकर बहता है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी भी है। नदी का संगम अरब सागर में होता है। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां सिंधु नदी प्रणाली बनाती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां 41 हैं, जिसमें से 39 मध्य प्रदेश और 2 गुजरात में मिलती हैं। ये मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से अपने उद्गम से 1312 किलोमीटर पश्चिम में है। यह खंबात की खाड़ी में बहती है। अगली नदी भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। बात हो रही है यमुना नदी की। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, हिंडन और सेंगर इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी के तौर पर जानी जाने वाली नदी है कृष्णा नदी। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक से निकलती है और 1465 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है और इसे देश की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
भारत की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नदी जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है वो है गंगा नदी। बंगाल की खाड़ी के समुद्र में गिरने से पहले ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनल गोमुख के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है क्योंकि ये पूरी तरह से मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खान ग्लोबल स्टडीज।